गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम आशुतोष, आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, रिंग भाव, सीतामढ़ी। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप जो HW किए होंगे उसमें आपको परेशानी नहीं हुई होगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करना है। तथा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L पैरेलल M। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में L जो है वह पैरेलल है M का। जैसे आप देख रहे हैं यह L है, L लाइन है और यह जो है M लाइन है। इसमें कह रहा है L और M पैरेलल है। L जो है वह पैरेलल है M का और T जो है वह ट्रांसवर्सल है। तो जो T है यह क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब इसमें दिया हुआ है आपको, यह है 110 डिग्री। इसके बारे में दिया है, यह है 110 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें यह जो x है इसका वैल्यू हमको जानना है। तो क्वेश्चन में आपने देखा है ये दिया हुआ है L पैरेलल M। L जो है गिवन है L पैरेलल M दिया हुआ है, L पैरेलल M है और T जो है ट्रांसवर्सल लाइन वो उसको कट कर रहा है। तो यह जो आप ये 110 डिग्री देख रहे हैं तो इसके सामने जो यह एंगल है, यह एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यह भी 110 है तो नीचे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा उसका वह भी 110 डिग्री होगा। तो यह और यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल था तो दोनों सेम हो गया। वैसी स्थिति में आप जानते हैं यह जो ट्रांसवर्सल है इसके अंदर का जो इंटीरियर एंगल्स है इस दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात यह जो दोनों होता है वह सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। इसीलिए चूंकि 110 डिग्री और प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है और सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो हमको x का वैल्यू ज्ञात चाहिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री और x इज इक्वल टू 70 डिग्री। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, therefore the value of x is equal to 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ जो 70 डिग्री अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट यह था, सेकेंड पे विचार करेंगे। तो सेकेंड में जो क्वेश्चन है इसमें है आपको कि इसमें दिया हुआ है आपको A और B। इसमें कह रहा है A और B, यहाँ है यह A है और यह जो है वो A है, यह B है। उसके बाद यह जो है यह L है, यह जो है यह M है। इसमें आपको दिया हुआ है यह 100 डिग्री है, यह 100 डिग्री है और यहाँ जो है आप 80 डिग्री। अब यहाँ जो वैल्यू है x, इस x का वैल्यू हमको इसी x का वैल्यू हमको अच्छा। अब जरा ध्यान दीजिए कि यह L और M पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल है। ऐसी स्थिति में यह 100, यह जो 100 है, यह जो एंगल है और यह 100 और x, यह जो दोनों एंगल है वह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हम लोग जानते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ जैसे इसका वैल्यू 100 है तो वैसे भी यह 100 था
इसीलिए यह भी 100 होगा। वैसे दूसरे प्रॉपर्टी से हम इसको अगर करते हैं तो इसका वर्टिकल या अपोजिट एंगल यह 100 है तो यह भी 100 होगा, और यह चूंकि 100 है तो यह x और यहाँ जो 100 है यदि आता, सपोज करिए यह दोनों क्या होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यह दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, उससे भी x = 100 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो प्रॉपर्टी होता है वह दोनों जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वह दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए x का वैल्यू 100 होगा। वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से भी आप उसको हम लोग जो यहाँ किए थे, क्योंकि यह 100 है और यह x है, यह जो दोनों एंगल है वह क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और दोनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो इक्वल होता है, देयरफॉर x = 100 डिग्री प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और इसी को मैंने दोबारा जो कहा था, यह 100 है इसीलिए इसका वर्टिकल या अपोजिट उसके नीचे होगा, सामने जो होगा वो भी 100 होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल या अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल होता है, और यह 100 डिग्री और यह x जो आप दोनों देख रहे हैं यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा, देयरफॉर x = 100। तो आप चाहे तो उसको आप करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से बना सकते हैं, या आप चाहें तो उसको आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी और वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी के सहारे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग विचार करेंगे। तो 5 में आप देखते हैं एक ही क्वेश्चन है, इसमें दो एंगल का वैल्यू निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन 5 में है कि इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो दिया हुआ है आपको, जैसे देख रहे हैं मान लीजिए यह एंगल ए है, यह बी है, यह एंगल सी ये दिया हुआ है। उसके बाद कहता है डी उसके बाद जो कह रहा है डी है, ई है और एफ है। ई है, डी के बाद आपको ई है और एफ है, यहाँ पर जी है। अब यहाँ दिया हुआ है इसका वैल्यू 70, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वह 70, इसका जो वैल्यू है आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। इसमें थोड़ा पीछा कर दिया जाए, ये ई है, यह जी है। अब इसका भी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। या एंगल ABC आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है इफ एंगल ABC, एंगल ABC का जो वैल्यू आप देख रहे हैं 70 डिग्री है, अर्थात ABC यही एंगल है, यह 70 डिग्री। आप यह देख सकते हैं, यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं यह AB है, और यह GE है, यहाँ भी है आपको D है, यह दोनों क्या है, पैरेलल है, और इसे यह ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो यह एंगल और यह एंगल, यह जो दोनों एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि इसके सामने इससे ऊपर अगर रहता तो यह एंगल और यह एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होता, इसलिए यहाँ यह 70 है, और यह आप देखेंगे एंगल DGC, एंगल DGC इक्वल टू होगा एंगल ABC इक्वल टू ABC, बगल में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, दोनों इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल ABC का वैल्यू 70 डिग्री है, इसलिए यहाँ ABC का वैल्यू पुट कर दिए, 70 डिग्री आ गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंगल DGC हो गया आपको 70 डिग्री, इसका वैल्यू आपको 70 डिग्री। अब यह और यह दोनों पैरेलल है, यह कट कर रहा है, तो अब यह एंगल DGC यह इक्वेशन इसके फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए है कि हमको एंगल दिया हुआ है एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री है। अब हमको चाहिए क्या, हमको एंगल DEF है, एंगल DEF इक्वल टू एंगल DGC यहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ही कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। जब दोनों इक्वल होता है तो दोनों इक्वल होगा, तो यह भी 70 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी 70 होगा। देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्योंकि यह एंगल DGC और एंगल DEF दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पुट कर दिया इसका वैल्यू, देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। कहने का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर की बारी आती है। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। आपको डिसाइड करना है कि वह जो है पैरेलल टू M, L जो है वह पैरेलल टू M है या नहीं है। तो जरा फिगर देखिए। फर्स्ट में जो फिगर देखते हैं 6 का, 6 में फर्स्ट में है आपको यह 2 लाइन से यह है L, यह L लाइन है, उसके बाद आपको M है, L है और M है, 2 लाइन है L और M। उसमें आप यह N जो है वो ट्रांसवर्सल है और इसको कट कर रहा है, तो N ट्रांसवर्सल है, कट कर रहा है। वन जो एंगल है इसका वैल्यू है 126 डिग्री और यह जो वैल्यू है इसका वैल्यू है 44 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि L और M पैरेलल तभी होता है जब यह जो दोनों एंगल है वह सप्लीमेंट्री एंगल्स है, अर्थात दोनों का जो सम है वह 180 डिग्री के इक्वल यदि होता है तो हम कह सकते हैं कि L और M जो है वह पैरेलल है। और यदि दोनों का सम अर्थात यह और यह एंगल, यह दोनों एंगल यदि सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, एक सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो L और M पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ हम दोनों का सम निकालते हैं। सम ऑफ द एंगल्स दिया हुआ है, सम निकाले 126 डिग्री और प्लस 44 डिग्री, तो 6 4 10 4 2 6 1 7 170 डिग्री आया। अब इस दोनों का सम अगर वह सप्लीमेंट्री होता तो उसका सम क्या होता, 180 डिग्री होता, बट हियर सम इज 170 डिग्री। सो L इज नॉट पैरेलल टू M, इसलिए L जो होगा वह L के पैरेलल नहीं होगा, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स इज ओनली 170 डिग्री। सो लिखेंगे देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल, L is not parallel to M because sum of the angles is, तो कहने का अर्थ है जब यह दोनों जो सप्लीमेंट्री, यह जो दोनों एंगल्स था इसका सम यदि 180 होगा तो वो पैरेलल हो सकता है, या जो होगा L और M वह पैरेलल होगा। यदि उसका सम 180 नहीं होता है तो यह जो दोनों लाइन है वो पैरेलल नहीं होगा। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 6 का 2 है, उसमें भी देखते हैं आप। देखिए इसका 2 फर्स्ट था, इसका एक सेकेंड देख लिया जाए। सेकेंड पर समझ लीजिए, आप लिख लीजिएगा अपना। सेकेंड में भी जो स्थिति है वो है कि यह है L, यह है L, उसके बाद यह है M और यह ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है। उसमें कह रहा है यह 75 डिग्री है, यहाँ दिया यह 75 डिग्री है और यह भीतर जो है यह भी 75 डिग्री है। एक L है और एक M है और यह M है। क्योंकि यह 75 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट यह सामने होगा तो यह भी 75 डिग्री होगा। और इस दोनों का सम निकालेंगे तो सम इसका होगा 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। देयरफॉर दोनों का सम जो हो गया 150 हुआ, जो कि 180 के बराबर नहीं है। देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M बिकॉज़ सम ऑफ द एंगल्स इज 150 डिग्री। उसमें
का जो शेष क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग HW लिख लेंगे इस पर। HW होगा, लिखेंगे HW सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। मेनी मेनी थैंक्स। शेष नेक्स्ट वीडियोज में।